नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर आपको मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो उससे हम डिस्कस करेंगे इसको। The probability of an event A is the sum of the weights of all sample points in A। ठीक है, मतलब हमारे पास सैंपल पॉइंट्स इन ए का मतलब है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है उसके जो सैंपल जो आउटकम्स हमारे पास होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने देखनी है। तो आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके दरमियान होती है, 0 और 1 के दरमियान होती है। यहाँ तो किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ फिर क्या होती है, 0 होती है। अब 0 कैसी होती है और 1 कैसी होती है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आपके पास जो भी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको ए का नाम दे रही है तो उसके आउटकम्स जो है वो सेट ए में आते हैं, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। and probability of phi is equals to 0 and probability of s is equals to 0। probability of phi का मतलब है कि हमारे हमने जो भी एक नंबर चूज करते हैं ना हम उसकी probability चेक करने के लिए, जैसे हमने कोइन सॉरी डाई को लिया था, 6 नंबर्स उसके लिए थे, तो हर नंबर पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की थी। तो हमने उसको कैसे चेक किया था, वन अगर वन हमने 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी चेक की तो 1/6 किया था, 2 की थी तो 1/6 किया था, फिर 3 की थी तो 1/6 किया था। मतलब 3 नंबर हमने लेना है तो उसकी जब प्रोबेबिलिटी चेक की तो 1/6 करके चेक किया था। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं तो अगर वो 0 आती है मतलब नॉट उसमें कोई पॉइंट हमें नहीं वैल्यू होती तो आपके पास क्या हो जाती है, 0। और सम ये एस जो है वो सम को शो करता है कि सारी आउटकम्स का आपके पास जो सम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। Furthermore, if A1, A2, A3 is a sequence of mutually exclusive events, then probability of A union A2 यूनियन A3 अप टू so on, मतलब आपके पास यूनियन के फॉर्म में आती है तो यूनियन जो है वो आप क्या करोगे, सम उसका करोगे और आपके पास की कौन सी पॉइंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है आपके पास, सपोज दैट आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आपने गौर से समझनी है कि हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है, आपके पास उसमें ग्रीन और येलो बॉल्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्वीन और डाई की लेते हैं ना, हमारे पास ग्रीन और येलो बॉल्स है, ठीक है। हमने ग्रीन और येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चेक करती है, ठीक है। जब उसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो हमने क्या करना है, फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं ग्रीन बॉल की, हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, किसके इक्वल आएगी। अब बास्केट में अगर ग्रीन बॉल होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, आप जैसे बास्केट में बॉल्स पड़ी हैं और वहां से एक बॉल निकाल लें, ठीक है, तो अगर वो ग्रीन बॉल होती है तो आपकी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज दैट आपके पास जो बॉल्स है ना वो टोटल 4 है, ठीक है, आपका सैंपल जो है ना वो टोटल 4 है। क्या आप लेते हो जब किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी होती है तो ऊपर आपके पास क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं, ठीक है, ऊपर आपके पास फेवरेबल होते हैं और नीचे क्या होते हैं, आपके टोटल होते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास टोटल नंबर्स होते हैं और ऊपर आपके फेवरेबल होते हैं। मतलब जितने पॉइंट्स को आपने फाइंड आउट करना होता है, जितनी आउटकम्स आपने एक आउटकम को फाइंड आउट करना है तो आपके पास वो फेवरेबल होगी और नीचे आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं जितने, जैसे एक डाई में हमारे पास 6 होते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, नीचे 6। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो है वो बास्केट में 4 बॉल्स हैं टोटल, तो मैंने जो है वो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो हम बास्केट में से एक बॉल उठाते हैं, जब हमने बॉल उठाई तो हमारे पास वो ग्रीन बॉल नहीं थी, वो क्या कौन सी बॉल आ गई थी, येलो। अब जो हमारे हाथ में बॉल आई है वो हमारे पास जो है वो येलो बॉल है, लेकिन हमें कौन सी बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, वो ग्रीन की चेक करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जब 0/4 है तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसी भी नंबर की जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको हमने चेक करना है कि जब हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारे पास क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर जैसे ये 1 है, नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आती है,
तो आपने क्या चेक करना है, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो पी ऑफ वाइस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पी ऑफ वाइस को आप रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू, अब आप बास्केट में से बॉल उठाते हो तो आपके हाथ में येलो बॉल आ जाती है, तो उसको आप क्या लिखोगे, 1। आपने जो हासिल किया है, आपका जो अक्कर हुआ है पॉइंट, जो आपका फेवरेबल पॉइंट है वो आपका 1 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास बास्केट में बॉल्स हैं 4। तो आपके पास 1/4 को डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उतने परसेंट आपकी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस एग्जांपल से आपने देख लिया कि हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ पे होती है और प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 कहाँ पे होती है। और आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो यूनियन होता है उसको हम क्या करते हैं, सारे सम के इक्वल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2.24 है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं 2.24 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन जो है वो 2 दफा गिराई जाती है, ठीक है। अब कॉइन में आपके पास दो आउटकम्स होते हैं, दो टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक हेड और दूसरी टेल। अब ये सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना है कि आपके पास कॉइन जो है वो 2 दफा गिराई जा रही है, ठीक है, 2 दफा टॉस किया जा रहा है उसके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अकर, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से एक जो है वो हेड लाजमी आता है, एक हेड जो है वो अगर आपको एक हेड जो है वो आउटकम में मिलता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जब कोइन को टॉस करना है तो आपके पास जो है उसके इवेंट्स कितने आते हैं, सैंपल उसका क्या होता है, ये उसका सैंपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस सैंपल को कैसे हम इसको हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल इसको कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको साइड पे ट्री डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, तो उससे आपने चेक करना है। अब टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होते हैं, ये साइड में मैं करती जा रही हूँ और आप मेरा कॉपी पेस्ट को नोट करते जाएं। अब टोटल आउटकम जो आपके पास होते हैं, टोटल टोटल आउटकम आप लिख लें इधर, तो हमारे पास कितने होते हैं, एक क्वीन में, एक क्वीन में हमारे पास होते हैं 2 होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। अब एक कॉइन में हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो आपकी हेड और टेल है, ठीक है, 2 है। अब जब हमने कॉइन को टॉस करना है एक बार तो हमारे पास क्या होगा, अब देखें जब हम फर्स्ट टाइम उसको टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन है, ठीक है, आपके पास 2 कॉइन है, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो दोनों कॉइन को हमने टॉस करना है। जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास कितने आउटकम्स है उसमें, 2 है, एक हेड है और दूसरा टेल है, ठीक है। जब फर्स्ट को हमने थ्रो किया टॉस किया तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं, 2 आती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। सपोज दैट आपने इसको हेड मान लिया है, यहाँ हेड आना चाहिए तो उसकी पॉसिबिलिटी तो 2 आती है, आपने प्रोबेबिलिटी हेड की चेक करनी है, जब प्रोबेबिलिटी हेड की चेक करनी है तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकते हैं। आपको तो नहीं पता, जब आप सिक्के को गिराते हो तो हेड ही आएगा, आपके पास वहां पे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकता है। इसी तरीके से जब आप टेल की प्रोबेबिलिटी चेक करते हो तो वहां पे भी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, 2 होंगी, एक हेड और दूसरी टेल, क्योंकि टोटल आपके पास इसके आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। अब ये आपके पास हो गया जब फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया, ये आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट आउटकम थी, ठीक है, हेड और टेल। और जब आपने सेकंड टाइम किया, ये आपकी सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड और ये फर्स्ट। जब फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया तो आपके पास कितनी आउटकम्स थी, 2 थी। कोइन को एक दफा टॉस किया तो आपके पास या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। जब आपने कोइन को दोबारा से टॉस किया तो आपके पास क्या आएगा, दोबारा से फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, फिर आपने उसको
दोबारा से टॉस किए, यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ पे टेल आएगा। अब ये देखें कि जो आपके पास ये सैंपल बना हुआ है, ठीक है, ये सैंपल आपके पास ऐसे बना हुआ है, फर्स्ट हेड और हेड, तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया, हेड और हेड। फिर आपके पास आता है हेड और टेल, और सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया हेड और टेल। फिर हमने थर्ड चेक किया टेल और हेड, आपने थर्ड पॉइंट इसका लिखा टेल और हेड। फोर्थ आता है आपके पास टेल और टेल, फोर्थ आ गया आपके पास टेल और टेल, ठीक है। ये आपके पास कॉइन था और उसको आपने 2 दफा जब गिराया तो आपके पास इसके ये वाले सैंपल्स आते हैं। गॉट इट। अब हमें सैंपल पता चल गया कि हमारे पास सैंपल क्या होते हैं। कॉइन को 1 दफा टॉस किया हेड और टेल, जब 2 दफा हमने टॉस किया तो हमारे पास ये 4 आउटकम्स उसके आती हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अकर। ये प्रोबेबिलिटी जो हमने चेक करनी है इवेंट्स में, 1 दफा हेड जो है वो लाजमी आता है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट में हेड हेड आता है, सेकंड में भी हेड टेल आता है, थर्ड में भी हेड टेल आता है। अब फोर्थ आउटकम आपका ऐसा है जिसमें दोनों टेल आते हैं, तो इसका मतलब है हमने फोर्थ वाला नहीं लेना, हमें दोनों में से एक हेड लाजमी चाहिए, तो हमने वो वाला ले लिया। अब टोटल आपके पास इसके आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 आते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या होगी, 4। अब देखिए आपके पास ये जो लिखा है therefore we find the probability of omega of each sample points 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 जो है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि सम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल का जब हमने सम करना है तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो अगर आप 4 आपके पास सैंपल है, इन सब का सम करें तो 1 के इक्वल आता है। इसमें से ओमेगा को आप माइनस सॉरी सेपरेट कर लो तो 1/4 आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल जो है इसके आउटकम्स 4 है, तो 4 पे हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट पे चेक किया, हमने दोनों को, तो 1/4। सेकंड में भी एक हेड आता है तो 1/4, थर्ड में भी आपके पास आता है तो 1/4। अब तीनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आता है 3/4 आ गया, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल थी कि आपने फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी को कि हर इवेंट में एक हेड लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है, अब इस पे भी गौर कीजिएगा। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे, एक डाई जो है वो गिराई जाती है जब आपके पास दैट एन इवन नंबर इज ट्वाइस, कि उसमें इवन नंबर जो है वो डबल आते हैं, ठीक है। अब डाई की बात हो रही है तो आपने याद रखना है डाई जो है उसमें हमारे पास जाहिर सी बात है 6 आउटकम्स आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो इवन नंबर्स हैं वो आपके पास डबल आ रहे हैं, इवन नंबर दिस चॉइस एज लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जो है वो आपके डबल नहीं आ रहे, इवन नंबर जो है वो आपके डबल आ रहे हैं, ठीक है। इफ ई इज द इवेंट, ई जो है उसको नाम दे दिया आपने, इवेंट जिसके फाइंड आउट करने हैं, जैसे सेट किसी को नाम दे देते हैं, ये आपका इवेंट जो है जो आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने इवेंट की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इवेंट की, क्या होती है कि सैंपल के अंदर हमारे पास सैंपल जो है वो बड़ा सेट होता है, तो उसमें से जो हम छोटा सेट निकाल लेते हैं जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, वो हमारे पास क्या होता है, इवेंट होता है। सबसेट ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड इवेंट। इफ ई इज द इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 4, अब ई आपके पास इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो लेस देन 4 है। अब 4 से लेस आपने वो सेट लेना है। occurs on a single toss on the die, एक दफा ही टॉस होता है, मतलब एक दफा ही डाई का टॉस करते हैं तो उसमें 6 ही आपके पास आउटकम्स आती हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ई फाइंड करनी है। अब देखें सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल टू, जो आई के आपके पास डाई में सैंपल है वो आपके पास टोटल 6 है। फर्स्ट में हमें बता दिया है कि इवन नंबर जो है वो डबल है, ठीक है। अब इवन नंबर ये 6 है, अब इसमें से इवन नंबर देखिए, एक तो आपके पास 2 आता है, दूसरा 4 आता है और तीसरा 6 आता है। अब टोटल एक तो ये पूरे नंबर आपके पास आ गए 6, और दूसरा जब इवन हमारे पास डबल आते हैं तो इवन 2 को डबल करेंगे, 4 को डबल करेंगे, 5 को डबल करेंगे, तो इसमें कितने नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, 3 नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। 6 के आगे 3 और इवन नंबर काउंट कर ले, 7 8 और 9, तो मीन्स दैट आपके पास टोटल सैंपल जो आपके पास सेट बनता है वो सैंपल स्पेस का, वो 9 नंबर्स का बनता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 9 ओमेगा इज इक्वल टू 1, टोटल 9 है।
जब सम करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, तो मीन्स दैट आपने इसको डिवाइड किस पे करना है, 1/9 पे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास आती है इसकी 9। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें क्वेश्चन में किसका पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड फाइंड ई इज इवेंट नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 नंबर्स आपने जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब लेस देन 4 जो है वो आपके 4 से लेस 3 तक आता है, तो ई हमने लिख लिया 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें हर नंबर की आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी चेक की थी डाई की हर नंबर पे। ठीक है, तो हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 नंबर आता है, तो 1/9। फिर डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास 2 नंबर आता है। आता तो ये 1 टाइम है, लेकिन आप इस बात को माइंड में रखें कि आपको बोला गया है कि इवन नंबर जो है वो डबल आ रहे हैं, तो इस वजह से एक इवन ये वाला होगा और एक जो दूसरी दफा हम गिराएंगे तो फिर इवन नंबर ही आएगा, तो 1 और 1 वो बन के 2 हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2/9। फिर आप डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास नंबर 3 आता है, तो फिर उसका क्या होगा, वो भी आपके पास एक आउटकम आती है, तो 1/9। तो तीनों का आपने एलसीएम लेके तो उसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 4/9। तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन नंबर 4 की क्या होगी, 4/9। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इन एग्जांपल 2.25। अब 2.25 को ही आपने इसमें यूज करना है। इफ ए बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर turns up and let b be the event that a sum that a number divisible by 3। अब इसमें देखिए दो आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दो सेट्स आ रहे हैं। अब जब दो सेट्स की बात की जाती है तो हम दो सेट्स का यूनियन भी हम देख चुके हैं, इंटरसेक्शन भी देख चुके हैं। जैसे ऊपर मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो ज्यादा इवेंट्स होते हैं उनका हम यूनियन करें तो यूनियन जब ओपन करते हैं तो किसके सम के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो इवेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट इवेंट ए है जो कि किसका है, इवन नंबर्स का है, एंड सेकेंड इवेंट जो है वो आपका बी है एंड उसके नंबर्स जो हैं वो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। ये एग्जांपल नंबर 2.25 को डिस्कस किया जा रहा है, तो मेन सेट डाई को ही डिस्कस करना है हमने। तो उसमें आपके पास जो इवेंट्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक आते हैं, सैंपल स्पेस जो है 1 से लेकर 6 तक है। फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब ए यूनियन बी करना है तो फर्स्ट सेट आपने लिख लिया जी, ए जो है वो आपका इवन नंबर्स का है, तो टाइम में इवन नंबर्स जो है वो आपने लिखने हैं। अब 2 इवन नंबर आता है, 4 आता है और 6 आता है। सेकेंड आपका बी इवेंट है वो आपका है नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 3 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, एक 3 साल डिवाइड होता है और दूसरा 6 होता है, ये दोनों आगे। अब इन दोनों का यूनियन करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको अरेंज करके लिख लें। यूनियन जैसे हम अरेंज करके सीक्वेंस से लिखते हैं 2 3 4 एंड 6, आपके पास ये आ गया। अब इसका जब इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में जो इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका, ये 6 आ जाएगा दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया। बाय असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/9 टू ईच होल नंबर एंड 2/9 द ईच इवन नंबर वी हैव। अब इसके हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दोनों की। ठीक है, अब हर नंबर की अलहदा से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब 2 आपके पास इवन नंबर है, तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने डाई को थ्रो किया है तो उसमें इवन नंबर जो है वो डबल टाइम आता है। ठीक है, एक डाई को थ्रो करते हैं, एक दफा भी 2 आता है, फिर दूसरी दफा गिराते हैं तो फिर 2 आता है, तो इवन नंबर 2 दफा आ जाते हैं, तो इसको इसलिए हमने 2/9 से रिप्रेजेंट किया है। फिर आप डाई को थ्रो करते हो तो 3 आता है, 3 एक ही आउटकम है और नंबर है 1/9। फिर 4 इवन नंबर है, 2 दफा आता है तो 2/9। 6 ऑड नंबर है तो 6 भी आपके पास इवन है, 2 पे डिविजिबल है तो ये भी 2 दफा आता है तो 2/9। अब सबका आपने एलसीएम लेके तो 7/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अब देखिए 6 आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारे पास डबल टाइम आ रहा है, 2 उसकी आउटकम्स आती हैं, तो 2 आउटकम्स है उसकी और टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, 9, तो 2/9 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव रूल्स।
एडिटिव रूल्स क्या होते हैं हमारे पास? एडिटिव रूल्स जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, यूनियन को डिस्कस किया है, इंटरसेक्शन को डिस्कस किया है, इसी तरीके से हमारे पास इवेंट्स जो है वो एक ही एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो उनका जब हमने सम करना है तो वो उस हमारे पास किस रूल में आता है? एडिटिव रूल में आता है। फर्स्ट वन आपके पास थ्योरम 2.7, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन ए और बी आपके पास दो इवेंट्स आते हैं तो क्या होगा? पी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, जब ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास यूनियन को ओपन करना है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस में आता है ये आपने याद रखना है। जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स इवेंट्स होते हैं उसमें आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, और जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसमें आपके पास इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं आता, ठीक है। अब ये देखें आपके पास दो इवेंट्स है, ये सेट इसको इवेंट ए कह लें और इसको इवेंट बी कह लें, ठीक है, और इन दोनों में ये क्या आ रहा है? कॉमन पॉइंट आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें इंटरसेक्शन आप लोगे वो आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स होगा, और जिसमें इंटरसेक्शन हम नहीं लेंगे वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट आएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट है। अब सेकंड देखें ये वाला, ये दोनों इक्वेशन में डिफरेंस आपने याद रखने हैं। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो दोनों में क्या आता है? सिर्फ यूनियन आएगा, यूनियन का सम करेंगे, हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों फाइंड आउट नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जो पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो सेट है उनमें इंटरसेक्शन जो है वो टू इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो है अगर जीरो होता है तो वो दोनों इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, इस वजह से दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो जीरो होता है। ये देखें, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो जीरो के इक्वल है। एंड प्रोबेबिलिटी जब उसकी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी? इन एम्प्टी आएगी। तो जब किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी एम्प्टी होती है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी उस नंबर की क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा नंबर्स भी आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सबका हम क्या करते जाएंगे? यूनियन को सम में चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम पार्टीशन करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए टू ए3 अप टू सुन ए एन तक, ठीक है, तो हमने पीछे फर्स्ट एग्जांपल में भी पढ़ा है कि सबकी सैंपल की जब हमने सारे सैंपल की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? वन के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आपके पास थ्री इवेंट्स हैं ए बी एंड सी है और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो देखिए उनमें से हमने इंटरसेक्शन करना है पी इंटरसेक्शन ए बी, पी इंटू ए इंटरसेक्शन ए सी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और फिर उसमें ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने एज इट इज ही थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स है ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल है वो देखते हैं। जॉन इज गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड आर टू, मतलब एक पर्सन को डिस्कस किया जा रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में एंड सेमेस्टर पे है। तो जब एंड सेमेस्टर के दिनों में आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड एट टू कंपनीज ही लाइक, अब देखिए टू कंपनीज की बात की जा रही है तो इसका मतलब है दो इवेंट्स की बात होगी यहाँ पे। तो सेमेस्टर के एंड पे वो तो किसी दो कंपनीज में जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ही हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑफर फ्रॉम कंपनी ए इज 0.8। अब ए कंपनी से जो आपको उसको प्रोबेबिलिटी मिलती है वो 0.8 है, एंड हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम कंपनी बी, अब बी कंपनी से जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो 0.6 है। if he believes the probability that he will get offer from both companies, अगर दोनों कंपनी से जो प्रोबेबिलिटी उसको मिलती है वो 0.5 है। अब देखिए बोथ की बात की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है जब बोथ की बात की जा रही है तो हम कॉमन पॉइंट ले रहे हैं ना, वो कुछ हिस्सा उसमें से भी ले रहा है कुछ उसमें से भी ले रहा है, दोनों में से ले रहा है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉमन पॉइंट की आ रही है। तो कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो मीन्स दैट ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस वजह से इंटरसेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एट प्लेस वन ऑफर फ्रॉम दीज टू कंपनीज, अब दोनों कंपनी से उसको क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है? तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो इवेंट्स हैं तो उसका हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो देखा। probability of A union B is equals to probability of A
प्लस यूनियन को प्लस लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.8 है, बी की 0.6 है, और जो कॉमन पॉइंट आता है दोनों में 0.5 है। इन सबको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है इसका, 0.9। क्या अभी थोड़ा टाइम है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। What is the probability of getting a total of 7 or 11 when a pair of fair dice is tossed? अब देखें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 7 और 11। स्टार्ट में जब मैंने आपको एक एग्जांपल डाई की समझाई थी और हर नंबर की अलग से हमने प्रोबेबिलिटी चेक की थी, तो हमने एंड और ये दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। एंड जब आपके पास आता है, जैसे मैं कहती हूँ एक नंबर आता है और तीसरा नंबर भी आता है, जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसका एक नंबर भी आता है और एंड तीसरा भी आता है, तो ऐसा हो सकता है कोई दोनों इकट्ठे नंबर आ जाए? कभी भी नहीं होता। तो एंड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी, 0 आई थी। अब जब 7 और 11 की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारे पास चांस बन रहा है, या तो 7 आ सकता है या फिर 11 आ सकता है। ठीक है, दोनों में से एक पॉइंट आ सकता है। तो जब ऐसी बात डिस्कस की जा रही है तो हमने दोनों के दो इवेंट्स आ रहे हैं, तो इसको इवेंट ए कह देते हैं, इसको इवेंट बी कह देते हैं। अब टोटल आउटकम्स जो है वो आपकी कितनी है, 7, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 18 आएंगे। अब टोटल आउटकम्स जो है वो आपकी 18 है, और इवेंट ए जो है वो 7 है, और इवेंट बी जो है वो 11 है। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ 7 occurs एंड बी बी द इवेंट ऑफ 11 कम्स अप। ठीक है, दोनों में 11 और 7 दोनों इवेंट को हमने नाम दे दिया। अब टोटल आपके पास जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो, अगर आप किसी भी डाई को थ्रो करते हो, 7 occurs for 6 of 36 sample points आते हैं, and the total 11 occur for only 2, ठीक है, of the sample points. Since all sample points are equally likely, we have probability of A is equals to 1/6 and probability of B is equals to 1/18. जब दोनों इवेंट्स को आपने ऐड करना है, यूनियन करेंगे, इसमें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जा रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जा रही है। ठीक है, और की बात की जा रही है। तो जब आपके पास और होगा तो आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये अभी मैं आपको साइड पे लिख के दिखा रही हूँ। आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू, जब और की बात की जा रही होगी तो तब भी आपके पास क्या होगा, वो यूनियन के इक्वल होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो यूनियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। ये आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब फर्स्ट की 1/6 आ गई और सेकंड की आपके पास 1/18 आती है, तो दोनों को आप सम करेंगे जब, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 2/9।